May! Start over. Straight up. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijan Vallabha Girivaradari Jaya Gopijan Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajanaranyana Yashodanandana Vrajajanaranyana Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitayada Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitayada Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya
श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओए मेरे भाई इसको लेके जाओ। चल राजा राधा चल राजा चल स्ट्रेट रखा है हमने। तुम सही है तुम सही है। ठीक है, तो कृपा करके सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा। ओम अज्ञातिभिराब्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखार्पिताभ्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विषयभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखिए हमने कल क्या चर्चा की थी। कल हमने ये चर्चा की थी इस कृष्ण कथा में कि भगवान के 8 मुख्य कारण हैं यहाँ आने के। और उससे पहले हमने समझा था कि भगवान का विस्तार किस किस रूप में होता है, कि कैसे भगवान का विस्तार पहले लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी, आगे से राइट साइड से बलराम जी, और बलराम जी से 4 जैसे हम बताते हैं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव, और फिर संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का एक मिश्रण बनते हैं और वो बनते हैं हमारे नारायण, और नारायण से 3 विष्णु बनते हैं, क्षीरोदक्ष है, कारणदक्ष है, गर्भोदक्ष है और क्षीरोदक्ष है विष्णु। इस तरह से डिस्कशन किया। 8 प्रकार के कारण हमने डिस्कस किए कि क्यों भगवान 8 कारण हैं आने के। जैसे वो भी हाईलाइट में हम फटाफट कर लेंगे। जैसे पृथ्वी का भार कम करने के लिए आते हैं, उसकी पीछे स्टोरी सुनी हमने। फिर इवन राक्षसों का उद्धार करने आते हैं, असुरों का, और उस जब असुरों की जो मुक्ति होती है उसको सायुज्य मुक्ति भी कहा जाता है। और सायुज्य मुक्ति के बाद फिर बताते हैं, क्योंकि तीसरा कारण है राक्षसों की खुद की इच्छा है ना। और चौथा है वीर रस का पान करने के लिए। उसमें हमने बताया कि कैसे जय विजय को श्राप मिलता है 4 कुमारों के द्वारा। फिर उसके आगे भक्तों की रक्षा करने भगवान आते हैं, फिर भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, ये 6ठा कारण है। 7वां कारण है भक्तों को प्रेम का आस्वादन और अपने प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए आते हैं, 7वां। 8वां कारण क्या था, लास्ट, अपना गोलोक का रस देने आते हैं। और इस गोलोक के रस में हमने चिंतन किया था कि कैसे भगवान की नित्य लीला है और नैमित्य की लीला है, इन दोनों में क्या फर्क है ना। तो हमने इस प्रकार से कल की चर्चा की थी। आज हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारे कैरेक्टर्स आए कैसे भगवान की लीला से पहले, है ना। तो बैकग्राउंड समझना ज़्यादा जरूरी है, कि बैकग्राउंड समझने से पता चलेगा कि कौन कैसे आया, किस तरह से आया। और 1-2 दिन हम बैकग्राउंड्स के बारे में ही पहले बात करेंगे। भगवान के जो पिता हैं, उनकी माता है, उनके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा नंद बाबा और उनके बैकग्राउंड की बातें करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमको पता चलेगा ये चेन कहाँ से आती है और किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। उससे पहले एक चीज़ और समझना है। उससे पहले एक चीज़ क्या समझना है कि देखिए
इस जगत में भगवान आए मथुरा मंडल में। ब्रज मंडल कहिए, मथुरा मंडल कहिए, एक ही बात है। इवन हम हमारी एक पुस्तक है जो श्रील रूप गोस्वामी ने लिखी है, जिसका नाम है उपदेशामृत। उपदेशामृत में भी बताते हैं कि सबसे इस जगत के टॉप मोस्ट लोग हैं वो है मथुरा। जैसे बताते हैं कि द्वारका है, द्वारका वैकुंठ है, वैकुंठ से ऊपर क्या है? अयोध्या, अयोध्या से ऊपर क्या है? द्वारका, द्वारका से ऊपर मथुरा, मथुरा से ऊपर है वृंदावन, वृंदावन से ऊपर है गिरिराज गोवर्धन, और इनसे ऊपर है राधा कुंड और श्याम कुंड, उसमें भी राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ। तो इस तरह से श्रीपाद हम बोले या श्रील रूप गोस्वामी ये बताते हैं। और जब श्रील रूप गोस्वामी इस तरह से बताते हैं तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, भगवान का रस का आस्वादन करने का मज़ा तब है जब हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता चले। तो बैकग्राउंड पता चलने से हमको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तब जो मज़ा है वो एक अलग है। तो इस तरह से बैकग्राउंड समझेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग डिस्कशन ये कर रहे थे कि मथुरा मंडल इस जगत में सर्वश्रेष्ठ मंडल है। वैसे तो बताया जाता है कि अगर व्यक्ति को कितना भी बड़ा पापी हो, पर अगर वो सिर्फ मथुरा वास भी कर ले तो उसके सारे पाप जीरो हो जाते हैं। आप देखिए, और ऐसे शास्त्रों में 5 जगह बताई है जिधर वास करने से हमारे पाप जीरो हो जाते हैं। तो कौन सी जगह है? एक है मथुरा, दूसरा है अयोध्या, तीसरा है द्वारका, 7 ऐसी प्लेस है, 5 नहीं 7 है। तो मथुरा, अयोध्या, द्वारका, काशी, कांचीपुरम, कांची, अवंती, और 7वां है गया। तो ये 7 ऐसी जगह है जहाँ पे मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाती है। सिर्फ वहाँ रहने मात्र से आपके सारे पाप जीरो हो जाते हैं। तो ये मथुरा मंडल इतना विशेष है कि क्षत्रिय जो कुल थे वो जो चंद्रवंश है उधर के क्षत्रिय राजा वो यहाँ पे अपनी राजधानी बनाते हैं मथुरा को, है ना। तो ये कैसे होता है, जैसे मैं आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलता हूँ। इसमें ऐसा है कि जैसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो ये थे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के पहले मतलब ऐसे काफ़ी पुत्र होते हैं, उनमें से एक पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है अत्रि। तो ये अत्रि मुनि थे जिनको महर्षि अत्रि भी के नाम से भी जाना जाता था। अब ये जो महर्षि अत्रि हैं, इनकी एक तपस्वी, एक बहुत ही तपस्वी एक स्त्री थी जिनका नाम था अनुसुईया। इनके साथ इनकी शादी होती है, और जब इनके साथ इनकी शादी होती है तो उनसे वो भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते हैं। मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को अपने तपोबल से प्रसन्न कर लेते हैं, और फिर इन तीनों से वरदान लेते हैं कि आप तीनों हमारे पुत्र के रूप में आएंगे। तो जब ये तीनों पुत्र के रूप में आते हैं तो क्या होता है कि भगवान विष्णु से जो योगेश्वर दक्ष हैं वो आते हैं। योगेश्वर, आप देखिए, क्योंकि इस वंश में, चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण आए। अब ये जो चंद्र वंश है, इस चंद्र वंश में जो चंद्रमा है, तो ये चंद्र की शादी होती है एक बहुत ही अद्भुत देवी तुल्य स्त्री से जिसका नाम होता है तारा। और ये जो तारा है, इन तारा की को एक पुत्र होते हैं, और इन पुत्र का नाम होता है बुध। ये पुत्र जो बुध हैं, ये भी बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही दिव्य पुत्र होते हैं। पर इनकी इच्छा होती है कि मैं, देखिए अभी तक ये जो भी चंद्र के जो जैसे हम बताते हैं कि कैसे जो महर्षि अत्रि हैं, इनकी जो शादी होती है अनुसुईया से, तो ये जो अनुसुईया और ये जो अत्रि मुनि, ये सब लोग देवलोक में ही शादी करते हैं। उनसे जब इनके पुत्र होते हैं, 3 पुत्र होते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, योगेश्वर दक्ष, फिर जो शिव जी से
दुर्वास मुनि और इनके बाद ब्रह्मा जी से चंद्रमा। तो ये सब लोग जो जो देव क्या बोलते हैं, जो देव जो स्थान है, देवों का स्थान है, वहाँ पे कह सकते हैं एक तरह से स्वर्ग लोक में ही इन लोग की शादी होती है और वहाँ पे ये सब बच्चों का जन्म होता है। और चंद्रमा भी जब जो शादी करते हैं तारा से, तो ये भी देवलोक में ही होती है, ये यहाँ नहीं होती। और उनके भी पुत्र होते हैं बुध। और जब बुध आ जाते हैं तो बुध इच्छा करते हैं कि अब मैं धरती की, पृथ्वी की एक स्त्री के साथ शादी करूँगा। तो पृथ्वी की एक बहुत ही एक दिव्य, एक कह सकते हैं एक बहुत ही दिव्य स्त्री होती है जिनका नाम होता है ईला। तो इस ईला के साथ उनकी शादी होती है। ईला से उनको जो पुरुरवा महाराज हैं वो उनका जन्म होता है। अभी हम सब तो जानते थे कि पुरुरवा महाराज की एक हमने कथा नहीं सुनी कि भागवतम में कि कैसे पुरुरवा महाराज एक बहुत ही महान राजा थे इस पूरे धरती के। और ये जो महान राजा थे, ये महान राजा की कीर्ति इतनी थी कि स्वर्ग लोक तक इनकी कीर्ति जाती थी कि इनका जो शक्ति इतनी अच्छी है, ये इतने रूपवान है, इतने बुद्धिमान है, करुणा के सिंधु हैं, भगवान के महान भक्त हैं। ऐसे करके कई इनकी उदारता के बारे में चर्चा होती है। और जब इनकी इस तरह से उदारता की चर्चा होती है तो जो उर्वशी होती है, स्वर्ग की एक अप्सरा है, इन उर्वशी का हृदय इनके ऊपर आ जाता है। और जब आ जाता है तो ये सोचती है कि एक बार मैं देखने चलती हूँ। और वो स्वर्ग से नीचे उतरती है और जो पुरुरवा महाराज हैं उनके जो बगीचा होता है वहाँ पे वो आती हैं। और उस बगीचे में वो पुरुरवा महाराज को देख के एकदम फिदा हो जाता है। और पुरुरवा महाराज भी क्या बोलते हैं, उनको जैसे ही देखते हैं तो उनको लगता है इस संसार में इससे सुंदर स्त्री कोई नहीं। और तुरंत उनको बोलते हैं कि ठीक है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और जब वो बोलते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ इस तरह से, तो वो दो शर्तें रखती हैं जिनके बारे में मेरे को लगता है आप सबको पता होगा कि उनके पास दो लैंप होते हैं, मतलब दो बच्चे होते हैं शीप के, शीप हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं, पर शीप के, हाँ शीप के दो बच्चे होते हैं वो। तो वो शर्त रखती है कि ये दो बच्चे का ध्यान पूरी रूप से रखना। एक्चुअली 3 शर्त रखती हैं। एक ये, दूसरी शर्त के जो भी खाना बनेगा वो प्योर गाय के घी में ही खाऊंगी मैं, जो भी खाना बनेगा। तो कहती है ठीक है 2। और तीसरी शर्त ये होती है कि मैं कभी आपको रात्रि जब हम लोग संग कर रहे हो उसके सिवाय कभी भी आपको नग्न अवस्था में नहीं देख सकती। अगर इन 3 में से कोई भी एक चीज़ होगी तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो इस तरह से हम कथा देखते हैं। और इस तरह से पुरुरवा महाराज के 6 पुत्र होते हैं। जो 6 पुत्र होते हैं, इन 6 पुत्रों में से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पुत्र होता है उनका नाम होता है नहुष महाराज। ये नहुष महाराज भी बहुत कीर्तिमान राजा होते हैं। जब हमको मालूम है कि जब इंद्र को ब्रह्मा का, आप देखिए जब ब्रह्मा का ब्रह्मा कह रहा हूँ सॉरी, जो अपने गुरु बृहस्पति, जो उनके गुरु बृहस्पति होते हैं, गुरु बृहस्पति का वो जब निरादर कर देते हैं और उसके कारण उनको गुरु अपराध जब लगता है, आप देखिए तब वो अज्ञातवास में जाते हैं उसके कारण। और जब अज्ञातवास में जाते हैं तो इंद्र के पद पे बैठने वाला कोई नहीं होता, तब इन नहुष महाराज को लेके जाके इंद्र बनाते हैं, आप देखिए। और तब उनको राजा बनाते हैं। और इन नहुष महाराज से 6 संतान होती है, 6 पुत्र होते हैं। उसमें से जो दूसरे नंबर के जो इनके पुत्र होते हैं वो बनते हैं ययाति महाराज। ययाति महाराज की कथा भी हम सबको पता है कि कैसे जो देवयानी और शर्मिष्ठा, हाँ इनसे इनका विवाह होता है। ये कथा भागवतम में आती है। कभी कहेंगे तो इसको मैं डिटेल में बता दूंगा, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ इस कथा को। और इनसे इनको पुत्र होते हैं, जिन पुत्र को, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ पुत्र का नाम होता है यदु। पर यदु को वो श्राप दे देते हैं क्योंकि इनको एक बुढ़ापे का श्राप मिल जाता है। किससे मिलता है? शुक्राचार्य से मिल जाता है।
तो वो अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम मुझे अपनी जवानी दे दो। तो यदु से जब पूछते हैं, जो सबसे बड़े पुत्र होते हैं, तो वो मना कर देते हैं। तो तब उनको श्राप दे देते हैं कि तुम कभी राजा नहीं बनोगे। तो इसीलिए उनके वंश में, और इस तरह से यदु वंश शुरू होता है। आप देखिए ये पूरी चेन ऊपर से आ रही है, ब्रह्मा जी से शुरू होके यदु वंश तक ये चेन आती है। तो ये चेन हमको समझना है। और फिर यदु से यदु वंश आता है। तो इस यदु वंश के 43 पीढ़ी में, है ना, 43rd पीढ़ी में आते हैं पृश्नी राजा, जिनको वृष्णि वंश भी कहा जाता है। तो आप देखते हैं ना, हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान का अलग अलग तरह से नाम है। जैसे चंद्र वंश, है ना, के राजा हैं, या विष्णु वंश के हैं, या यदु वंश के कृष्णा हैं। हम देखते हैं ना, ऐसे भगवान का अलग अलग नाम बोलते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत महान राजा हुए हैं। वृष्णि राजा भी अपने आप में बहुत महान राजा थे, और ऐसे ये राजा थे जिनके अंदर दया के सागर थे, इनके अंदर अनुकंपा थी, हर किसी को तुरंत माफ़ कर देना, गले लगा लेना, प्रेम करना, और इस तरह के बहुत सारे अनेक अनेक गुण थे, और इसके कारण ये बहुत प्रख्यात थे। और इनसे आते हैं, तो इनमें से जब इस तरह से यदुवंश का मैंने आपको डिटेल बताया, तो यदुवंश में आते हैं, तो पुरुरवा महाराज से 60 पीढ़ी नीचे जब उतरते हैं, तब भगवान कृष्ण जो वसुदेव महाराज हैं उनसे आते हैं। आप देखिए, है ना, उनका जन्म होता है। पर इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि कैसे मथुरा में 2 राजा आते हैं, एक सूरसेन वंश आते हैं और एक भोज वंश आते हैं। ऐसे 2 वंश आते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि क्षत्रियों में जब 2 वंश हैं, उसमें एक है अंधक वंश और एक है कुष्ठ वंश। अब ये जो अंधक वंश हैं, ये अंधक वंश में क्या होता है, अंधक के पुत्र होते हैं दुंदुभी, दुंदुभी से आते हैं अत्रि दुवंत, अत्रि दुवंत से आते हैं अहुका, अहुका के 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है देवक और एक का नाम होता है उग्रसेन। तो ये तो वो चेन हो गई। और जो कुष्ठ होते हैं, कुष्ठ के पुत्र होते हैं देवमिदा। ये जो देवमिदा है, देवमिदा की 2 पत्नियां होती हैं, एक क्षत्रिय पत्नी होती है, उनसे उनको होते हैं सूरसेन, और एक होती है वैश्य पत्नी, जिस वैश्य पत्नी से होते हैं इनको पर्जन्य। और ये पर्जन्य चले जाते हैं महावन में, और महावन में पर्जन्य के बच्चे होते हैं, वो जो है ना उपनंद, नंद, महा, ऐसे करके सुनंद। तो वो है, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से वो वंश हो जाता है। और यहाँ पे जो 2 वंश होते हैं, एक तो होता है सूरसेन वंश और एक है भोज। तो जो भोज वंश का भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब हमने क्षत्रियों के 2 के बारे में बात की, एक अंधक और एक कुष्ठ, इन दोनों के वंश निकले। तो एक अंधक के वंश निकले, क्या बताया मैंने, देवक और उग्रसेन, ये दोनों भाई होते हैं। देवक और उग्रसेन ये दोनों भाई हैं। और इसी जगह यहाँ पे देवमिदा की 2 पत्नियों से 2 भाई बनते हैं, पर्जन्य और सूरसेन। तो ये दोनों आते हैं। अब क्या होता है कि सूरसेन जो होते हैं, सूरसेन के पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है वसुदेव। और ये अकेले पुत्र नहीं होते, इनके 10 पुत्र और 5 कन्याएं होती हैं। 10 पुत्र और 5 कन्याएं होती हैं, आप देखिए, है ना। और इसी तरह से उग्रसेन जो होते हैं, उग्रसेन के सबसे वरिष्ठ पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है कंस, ठीक है। एक्चुअली उनके टोटल 9 पुत्र और 5 पुत्रियां होती हैं। ये हो गए उग्रसेन। और जो देवक राजा होते हैं, इन देवक राजा के 4 पुत्र और 7 पुत्रियां होती हैं। और जिसमें से सबसे छोटी जो पुत्री होती है उनका नाम होता है देवकी। तो इस तरह से ये पूरी लाइन नीचे आ रही है ना। कितना फटाफट मैंने आप लोग को बता दिया, आप समझिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये पूरा इस तरह से नीचे आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कंस के बारे में पता किया जाता है कि कंस इतना खराब, इतना
इतना खराब क्यों होता है? क्योंकि जो उग्रसेन होते हैं, उग्रसेन की जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अमेजिंग होती हैं। उग्रसेन कौन होते हैं? उग्रसेन को बताया जाता है कि वो दया के सागर, हाँ, सबसे करुणा करते हैं और भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। आप देखिए, बहुत सरल व्यक्ति होते हैं वो। अब उनके घर में ऐसा कंस जैसा राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति कैसे आ जाता है? तो बताया जाता है कि उग्रसेन की पत्नी का नाम, अच्छा उससे पहले हम शुरुआत करते हैं कि क्या होता है। ये नारद मुनि बताते हैं, ये मैं पढ़ रहा था इस बुक में कि कैसे नारद मुनि बताते हैं कि जब नारद मुनि बताते हैं कि किस प्रकार से जब समुद्र मंथन होता है, तो समुद्र मंथन के समय क्या होता है कि अमृत निकलता है। अब अमृत जब निकलता है तो भगवान मोहिनी मूर्ति रूप में आते हैं और देवताओं को सब अमृत दे देते हैं। अब जब देवताओं को दे देते हैं तो सारे जो राक्षस गण हैं, असुर गण हैं, इन सबको बहुत क्रोध आता है। अब इनको जब बहुत क्रोध आता है तो ये लोग आपस में लड़ाई करते हैं और इस लड़ाई में असुरों के साइड से एक राक्षस होते हैं जिनका नाम होता है कालनेमी। अच्छा, ये कालनेमी किसके पुत्र होते हैं? ये कालनेमी होते हैं इनके पुत्र, जो हिरण्याक्ष होते हैं ना, उनके पुत्र होते हैं कालनेमी। और कालनेमी के भी 6 अलग एक और पुत्र होते हैं। और ये जो 6 पुत्र हैं कालनेमी के, ये बन जाते हैं भगवान के भक्त और भगवान की तपस्या के लिए निकल जाते हैं। तो ये वहाँ चले जाते हैं, पर ये असुर बने रहते हैं। और ये असुर बनते हैं और असुर बनते ये लड़ाई करते हैं खूब। और जब लड़ाई करते हैं तो क्योंकि अब देवताओं के पास तो वरदान है, आप देखिए, और जब देवताओं के पास वरदान है तो वो ही जीतेंगे, नेचुरल है। तो इस तरह से वो जीत जाते हैं और इनका गला काट देते हैं। अब जब इनका गला काट देते हैं तो जब शुक्राचार्य उस समय आते हैं, और शुक्राचार्य आके क्या करते हैं, शुक्राचार्य इनके पास आते हैं और इनको कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो? हाँ, उनके पास एक मृत्यु संजीवनी मंत्र होता है, तो उससे इनका गला जोड़ देते हैं और कहते क्या कर रहे थे तुम, किस तरह से लड़े कि अपना गला ही कटा बैठे। हाँ, तो इनको इतना गुस्सा आता है और इनको लगता है कि मेरे अंदर क्या शक्ति है, मैं हुई क्या। तो एकदम क्रोध आता है और मंदाचल पर्वत पे चले जाते हैं। और इस मंदाचल पर्वत पे जब चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी की, और बताते हैं कि लगभग 10,000 साल तक तपस्या करते हैं। और ऐसी तपस्या करते हैं कि सिर्फ हड्डियाँ रह जाती हैं और इनके पूरे शरीर के आसपास एंट हिल बन जाता है। एंट हिल मतलब जो कीड़ों का हिल, एंट हिल समझिए, हिंदी में क्या बताएंगे, एक टापू टाइप बन जाता है जो जिसपे सब कीड़े मकोड़े रहते हैं और वो इनके सारे चर्बी को खा लेते हैं। और हम देखते हैं ना कि यही एंट हिल, इनके जो अंकल होते हैं जिनका नाम होता है हिरण्यकशिपु, वो भी जब तपस्या पे जाते हैं ब्रह्मा जी की, तो उनके भी शरीर को सब कीड़े खा लेते हैं और हड्डियों के अंदर इनका जीव रहता है। तो उसी तरह से उतना ही कठोर, हाँ, ये तपस्या करते हैं। और जब ये तपस्या करते हैं उस तरह से, तो वरदान लेते हैं कि मैं किसी भी प्रकार के जो असुर हैं या देवता हैं उनसे कभी भी पराजित ना हो किसी भी रूप में। तो तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये वरदान पूर्ण रूप से तो देखो प्रैक्टिकल नहीं है, पर फिर भी मैं वरदान तुम्हें दे देता हूँ। पर ये वरदान तब काम करेगा जब तुम धरती पे जाओगे और एक मनुष्य का रूप लोगे, भले ही उधर तुम राक्षस बने रहो। तो कहते हैं ठीक है। तो इस तरह से वो वहाँ जाते हैं। अब क्या होता है कि अब वो ढूंढ रहे होते कि मैं किसके गर्भ में जाऊँ। पर उस समय तो सभी लोग बहुत अच्छे भगवान के भक्त होते हैं, सबके अंदर देवतुल्य गुण होते हैं, किसी के अंदर भी दानव तुल्य गुण तो है ही नहीं, तो वो एंटर कैसे करेंगे किसी के भी गर्भ में। वो तो तभी जा सकते हैं ना किसी व्यक्ति के अंदर
जब वो दानव जैसी प्रकृति हो उसके अंदर, है ना, तब तक तो एंट्री नहीं है। ये भी एक प्रकृति का नियम है। आप देखिए, इसलिए तो बताया जाता है कि जब भी कोई गर्भवती स्त्री हो तो उसको भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी लीलाएं सुन के उस व्यक्ति जो पुरुष है, और या अगर किसी को आगे प्लानिंग करनी हो बच्चे की, तो उनको भगवान की भक्ति करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए, क्योंकि उससे वो इतने शुद्ध हो जाते हैं कि कोई भी एक खराब उनके अंदर आता नहीं है। व्यक्ति जो जीव है वो अंदर आता नहीं है, जिससे उस जीव को वो अपनी पत्नी को देके उनको संतान रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान की कथाएं निरंतर सुननी चाहिए हर एक व्यक्ति को, नहीं तो मतलब हमको कैसी संतान मिल जाए पता नहीं चलेगा। आजकल लोग इतना ज़्यादा काम वासना से, लोभ से, क्रोध से, घमंड, ईर्ष्या, मोह, इन सब में इतना पड़ जाते हैं कि उसके चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको किस प्रकार के संतान मिलेगी। इसलिए हम देखते हैं कि अधिकांश संस्कार न होने के कारण माता पिता के अंदर, बच्चों के अंदर भी क्या संस्कार है आप देखिए, और इसलिए वो सब असुर पैदा होते हैं, क्योंकि असुर भी तो ढूंढ रहे हैं कि हमको कौन सा ऐसा गर्भ मिलेगा। हाँ, तो पहले तो वो किसके अंदर जाएंगे, पुरुष के अंदर जाएंगे अलग अलग तरीके से, और फिर वहां से वो उस गर्भ में जाते हैं। आप देखिए, तो इसी प्रकार ये काल नेमी ये ढूंढ रहे होते हैं कि मैं कैसे जाऊंगा। तो क्या होता है, उस समय जो उग्रसेन की नई नई शादी होती है और उनकी पत्नी का नाम होता है पद्मावती। तो ये पद्मावती उग्रसेन महाराज से एक बार कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो वो अपने घर चली जाती है, अपने माता पिता के घर चली जाती हैं, और वहाँ से वो अपने दोस्तों के साथ यमुनोत्री चली जाती है, ऐसे ही घूमने, थोड़ा सा घूमने फिरने चली जाती है। और पद्मावती उस समय उधर की सबसे सुंदर स्त्री होती है, और उग्रसेन महाराज की सबसे सुंदर स्त्री के साथ, पत्नी के साथ उनकी शादी हुई होती है उस समय। तो इतनी सुंदर होती हैं। तो उस समय क्या होता है उस समय यमुनोत्री में एक क्या होता है कि एक राक्षस आते हैं, जिस नाम राक्षस का नाम होता है द्रुमिल। अब ये द्रुमिल वहाँ कैसे पहुँचते हैं कि शल्व एक राक्षस होते हैं जिनका वध हम देखते हैं भगवान कर देते हैं श्री कृष्ण। इनको माया दानव से हम देखते हैं ना, माया दानव, इवन महाभारत में भी हम देखेंगे तो महाभारत में भी ये माया दानव ने जब वो अर्जुन के शरण में जाते हैं, और अर्जुन के शरण में जाने से माया दानव इनके लिए एक बहुत ही सुंदर राजमहल बना के देते हैं, है ना, जिससे दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हो जाती है। और फिर ये लोग वो पासे का गेम खेलते हैं, और उसमें फिर वो सब जो कथा है वो आगे है, हम उसमें चर्चा में नहीं जाएंगे, पर ये वो माया दानव होते हैं। तो माया दानव के पास एक गिफ्ट देते हैं शल्व को, एक उड़ने वाली एक कश्ती सी जो उड़ सकती थी, है ना। तो ये जो द्रुमिल राक्षस होते हैं वो इनके मित्र होते हैं शल्व के, और वो बोलते हैं कि भाई मेरी इच्छा है, अगर आप मुझे दे दें तो मैं एक सैर करके आ जाऊँ। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ मित्र इस भौतिक जगत में कोई नई गाड़ी लेते हैं तो अपने दोस्त के पास जाते हैं, और वो दोस्त कहते हैं अरे यार एक ड्राइव हमारी भी बनती है, चलो मैं भी एक बार चला के देखता हूँ, हाँ, इस कार को या टू व्हीलर को या कोई भी ऐसे करके। तो उसी तरह से वो भी कहते हैं कि एक ड्राइव पे जाता हूँ। और जब ड्राइव पे जाते हैं तो वो यमुनोत्री के वहाँ से निकल रहे होते हैं, और जब यमुनोत्री के वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि इतनी सुंदर स्त्री, और देखते ही एकदम उस पर मग्न हो जाते हैं। और नीचे थोड़ा पास आते हैं तो देखते हैं उनके तो सिंदूर लगा है सर पे, तो वो समझ जाते हैं अरे ये तो शादीशुदा है, स्त्री है, अब क्या करूं। और वो एकदम उनको देख के उनकी इच्छा हो जाती है उनके साथ संग करने की। तो पता करते हैं तो इनको पता चलता है कि ये तो उग्रसेन महाराज की पत्नी है। तो तब उस समय वो उग्रसेन महाराज का स्वरूप लेके पद्मावती के पास आते हैं, और जैसी पद्मावती के पास आते हैं, पद्मावती अपनी सब सहेलियों के साथ होती हैं, और उनको देख के एकदम वो शौक हो जाती है। वो कहते हैं अरे महाराज आप यहाँ कैसे, इस तरह से उनसे बात करती हैं। और जब इस तरह से वो बोलते हैं तो कहते हैं अरे मेरे को आपकी बहुत याद आ रही थी, आपके बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बुलाता, इससे अच्छा मैं ही चल पड़ता हूँ।
तो उस तरह से वो वहाँ आते हैं और सारी स्त्रियाँ भाई भाग जाती हैं, जो उनकी मित्र होती हैं सारी पद्मावती की, महारानी की। तो पद्मावती महारानी की जितनी भी सखियाँ होती हैं, सहेलियाँ होती हैं, वो आगे चली जाती हैं। और ये जो ध्रुमिल राक्षस है, ये उग्रसेन महाराज के साथ, उनके साथ थोड़ा समय के लिए वहीं रहते हैं और वहाँ रहने के साथ में संग कर लेते हैं। और संग कर लेते हैं, इतने में क्या होता है कि वो जब संग करते हैं तो संग कर चुके होते हैं, तो इतने में उनकी नज़र पड़ती है कि अरे इनके हाथ कुछ अलग लग रहे हैं, महाराज जैसे हाथ तो लग ही नहीं रहे। तो इतने में वो खड़ी होती हैं और एकदम डर जाती है, घबरा के बोलते हैं अरे आप कौन हो, और एकदम से गुस्से से बोलती हैं कि आप प्रकट करो अपने आप को मेरे सामने। तो प्रकट करते हैं और वो ध्रुमिल अपने स्वरूप में आ जाते हैं। और जैसे ही ध्रुमिल अपने स्वरूप में आते हैं तो वो एकदम से गुस्सा आ जाती है और कहती है अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तो ध्रुमिल कहता है अरे तुम श्राप देने योग्य बची नहीं, क्योंकि तुम्हारी पतिव्रता जो शक्ति थी वो खत्म होगी। तो तब वो एकदम शर्म से हो जाती है और तब काल नेमी उस ध्रुव में उनके गर्भ में एंटर कर जाता है। और तब ये जो ध्रुमिल राक्षस होते हैं वो पद्मावती रानी को ये बताते हैं, महारानी को ये बोलते हैं कि देखो तुम्हारे गर्भ में एक संतान है, उसका नाम कंसा रखना। कंस के नाम से भी प्रख्यात होते हैं, कोई कंसा बोलता है, कोई कंस बोलता है, एक ही बात है। तो इस तरह से कंस इन पद्मावती के गर्भ में आते हैं। और तब अब वो किसको बोले, तो तुरंत ही छोड़ के वापस मथुरा लौट आती हैं और बहुत दुखी रहती हैं, पर किसी को बताने लायक नहीं बचती। कहती क्या मुंह से बोलेंगे, तो फिर वो किसी को नहीं बताते और ये बात वो सिर्फ अपने हृदय में दबाए। तो इस तरह से उन्हें सबसे पहला पुत्र, जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उनका, और वो पुत्र होता है कंस। और इस तरह से कंस होता है, और कंस जब होता है तो एकदम काला होता है, बाकी सब गोरे और ये अकेला ही काला है, और एकदम शक्तिशाली होता है क्योंकि वरदान मिला है ना ब्रह्मा जी से। तो बचपन से ही एकदम राजपाट करना चाहता है। आप देखिए, तो उस समय दो डिवीजन होते हैं। मथुरा एक समझिए कैपिटल हो गया और दो राजा उस पर राज कर रहे हैं। एक सूरसेन राजा है और एक राज्य में जहाँ पे उग्रसेन राजा है और उनके एक और भाई हैं जिनका नाम है देवक। तो इस तरह से दो है। जैसे हम जानते हैं ना कि आज भी हरियाणा का और पंजाब का दोनों का कैपिटल एक ही है, वो कौन सा है, चंडीगढ़। तो इस तरह से चंडीगढ़ में वो लोग, जैसे आज हम देखते हैं ना कि दोनों का कैपिटल एक है, ऐसे ही ये दो राज्य कर रहे थे अलग अलग जगह, सूरसेन और उग्रसेन। तो सूरसेन और उग्रसेन दोनों का कैपिटल था मथुरा। और इस तरह से ये दोनों कुल के लोग एक ही जगह अपना राज्य करते थे, पर अलग अलग जगह बैठते थे अपना। इस तरह से इनका पूरा सब राजपाट और सब था। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये बढ़ने लगते हैं, जो कंस होते हैं, तो कंस जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, ये इनकी शक्तियों का और प्रख्यात होने लगते हैं। पर एक साथ इनके अंदर एक और गुण होता है, वो है इनको अपने भाइयों से और अपनी बहनों से बहुत प्रेम होता है। तो ऐसे तो बहुत शक्तिशाली होते हैं, पर साथ ही साथ दया भी होती है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ राक्षस होते हैं जिनको बहुत क्रूर होते हैं, पर साथ ही साथ जो अपने होते हैं उनके प्रति उनका प्रेम बहुत होता है। और कब तक प्रेम है, जब तक उनकी सुविधा में कोई अड़चन ना है। जैसे ही उनकी सुविधाओं में कोई अड़चन आने लगेगा तो वैसे वो दुश्मन बन जाएगा। तो ये जो कंस होते हैं वो एक बार जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो जो उग्रसेन राजा हैं वो जानते थे कि हम लोगों को तो श्राप मिला है, क्योंकि हम तो पांडु के राज्य से, और पांडु को कौन श्राप देता है, ययाति महाराज, कि तुम्हारे राज कभी राज्य नहीं हो पाएगा। तो वो जानते थे कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको हम राज्य नहीं देके अपने छोटे बच्चों को देंगे राज्य। तो वो क्या करते हैं, उस समय कंस की इतनी शक्ति देख के उनको अपने सेना में सेनापति बना देते हैं महाराज उग्रसेन। तो जब सेनापति बना देते हैं तो वो सारी सेनाओं को अपने साइड कर लेते हैं अपने बल से। आप देखिए, और जब सब उनके साइड हो जाते हैं तो वो अपने पिता को कहते हैं कि देखिए पिता, मैं एक बार इस राज्य में अलग अलग जगह जा जाके सबके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। उग्रसेन महाराज कहते हैं कि देखो ये तो ठीक नहीं है, हम क्यों सबके पास जाएं, उधर युद्ध करें, हमारा जीवन यहाँ पे सुख और शांति से चल रहा है, इसमें कोई कष्ट तो हो ही नहीं रहा हमको।
तो क्या जरूरत है जबरदस्ती भिड़ने की? आप देखिए, ये एक संतुष्ट व्यक्ति के हृदय का भाव होता है कि वो जिस स्थिति में भी हो वो उस स्थिति में खुश है और संतुष्ट है। पर राक्षसी प्रवृत्ति ये होती है कि ये दिल मांगे मोर, मुझे और चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, ये राक्षसी स्वभाव है। पर जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर स्थिति में संभाव रखते हैं और संतुष्ट रहते हैं। तो इस तरह से, पर कंस कौन था? वो तो असुर था, कालनेमी, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे। तो ये राक्षस अलग अलग जगह जाते हैं और युद्ध करने के लिए सबको ललकारते हैं। और क्या शर्त रखते हैं? शर्त ये रखते हैं कि मैं जिसको भी ललकारूंगा वो व्यक्ति, अगर मैं उसको जीत गया तो वो मेरा दास, नहीं तो मैं उसका दास बन के जीवन भर रहूँगा। तो इस तरह से सबको ललकारते हैं। तो वो सबसे पहले जाते हैं महेशमती करके एक जगह है। तो महेशमती के राजा के 5 पुत्र होते हैं, जिनको बताया जाता है कि मल युद्ध में इनको कोई नहीं हरा सकता। मल युद्ध मतलब कुश्ती वगैरह में इनको कोई नहीं हरा सकता। और इनका नाम क्या होता है? चाणूर, मुष्टिर, सल, तोषण और कुश। तो ऐसे करके ये 5 पुत्र होते हैं और इन 5 को ये ललकारते हैं। और क्षत्रिय धर्म क्या है, या जो भी बलवान होगा अगर उनको कोई ललकारेगा तो शांति से तो रह नहीं सकते। और क्योंकि वो शांति से नहीं रह सकते तो वो आते हैं युद्ध करने। और जैसे युद्ध करने आते हैं वो 5 को पटक देते हैं और पटक के सबको हरा देते हैं। और हार जाते हैं तो अब फिर हार गए तो अब आपके दास हैं। तो बोलते हैं ठीक है। तो वो हमेशा ये कहते थे कि तुम मेरे दास हो, भले ही रहो यहाँ पे, पर एक चीज़ याद रखना, जब भी मैं पुकारूंगा तब तुमको मेरे पास आ जाना है। तो चाणूर मुष्टिर खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट ये हमको गुलाम बना के अपने साथ मथुरा नहीं ले जाके अपना दास बना के नहीं रख रहे। हम इनके दास कैसे हैं कि जब भी ये पुकारेंगे तो हमको जाना है और जो सेवा देंगे वो करना है। तो रख तो अपने हमारे जगह में ही हम रह रहे हैं एटलीस्ट। तो बहुत सारी गिफ्ट्स देते हैं, खुश होते हैं। फिर वहाँ से वो जाते हैं पूर्व दिशा में और वहाँ पे जाते हैं नरकासुर, जिनको हम भौमासुर भी कहते हैं, जिनका वध भगवान करते हैं, जिनके अंडर में 16,100 रानियाँ होती हैं। याद है ये जब हम भगवान के लीलाओं में जब आगे जाएंगे कि कैसे भगवान द्वारका जाते हैं और द्वारका में भगवान कैसे 16,108 रानियों से शादी करते हैं, तब ये नरकासुर का वर्णन भी आएगा उस जगह। तो नरकासुर के पास जाते हैं तो नरकासुर कहते हैं देखो मुझे भी संसार में कोई हरा नहीं सकता और शायद तुम भी जिस तरह से बोल रहे हो तुमको भी कोई हरा नहीं सकता, तो हम युद्ध करके क्यों अपना समय नष्ट करें, क्यों ना मित्र बन जाए। तो चतुराई लगाते हैं उस समय, और चतुराई लगाने से वो मित्र बन जाते हैं और फिर कोई लड़ता नहीं और वो लोग मित्र की तरह रहते हैं। फिर उसी समय जो पूर्व दिशा है उधर वो केशी राक्षस से लड़ाई करते हैं, वो केशी राक्षस हार जाते हैं तो वो उनके दास बन जाते हैं। उसी तरह से प्रलंबासुर, अरिष्टासुर और धेनुका, इन सबसे भी वो युद्ध करते हैं और जब युद्ध कर लेते हैं तो उनसे भी उनको भी परास्त कर देते हैं, ये सब भी उनके दास हो जाते हैं। फिर ये बका राक्षस जो होते हैं इनके साथ भी करते हैं युद्ध और इनके साथ युद्ध करने से इनको भी हरा देते हैं और इनको अपना भाई बना देते हैं। इतना प्रेम इन दोनों में हो जाता है कि ये भाई बन जाते हैं। अब इनकी एक क्या बोलते हैं बहन होती है बक की, जिनका नाम होता है बकिया। इस बकिया का एक दूसरा नाम क्या होता है? पूतना। और ये पूतना राक्षसी भी इतनी शक्तिशाली थी, इनको जैसे ही कंस देखते हैं तो देखते हैं अरे वाह क्या शक्तिशाली है। अब ये बोलते हैं कि देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं पूतना राक्षसी के साथ लड़ा तो लोग कहेंगे अरे यार स्त्री के साथ लड़ा, अगर मैं जीत भी गया तो कोई यश तो मिलने नहीं वाला, और बाई चांस अगर मैं हार गया तो अपयश कितना होगा कि वैसे तो इतने लोगों से जीत लिया और हार गया एक स्त्री से, क्योंकि देखने से ही बहुत खतरनाक और शक्तिशाली लग रही थी। तो वो एक युक्ति लगाते हैं और युक्ति लगा के क्या बोलते हैं कि देखो तुम्हारा भाई तो मेरा भी भाई बन गया है, मेरा परम मित्र बन गया है, तो तुम भी मेरी क्यों नहीं मेरी भी बहन बन जाती हो। और इस तरह से उनको अपनी बहन बना लेता है और कहता है कि जब भी मेरे को तुम्हारी ज़रूरत होगी, जैसा वो मेरा भाई है, मेरे को ज़रूरत होगी तो वो आएगा, तो ऐसे तुम भी आ जाना।
तो कहते ठीक है, भाई की रक्षा के लिए कभी भी आ जाएंगे, जैसा आप बोलोगे। इस तरह से वो वहाँ आ जाते हैं। फिर वो जाते हैं पश्चिम दिशा में। जब पश्चिम दिशा में जाते हैं तो वो भीमासुर, फिर दिविद, जो दिविद राक्षस है उनके साथ युद्ध करते हैं। दिविद राक्षस के साथ वो एक जगह बताया 7 महीने तक युद्ध करते हैं, और एक जगह बताया कि 20 दिन तक युद्ध करते हैं। 2 अलग ग्रंथों में अलग बताया, हो सकता है कल्पभेद जो हमको बताते हैं। जैसे ये ग्रंथ मैं पढ़ रहा था, इसमें तो 20 दिन बताया है, और दूसरे ग्रंथ में 7 महीना बताया। तो कल्पभेद है जो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बताते हैं कि भगवान जब भी आते हैं या उनकी लीलाओं के लिए जो भी पहले बैकग्राउंड बनता है, जो इन ये सेम टू सेम बने, उसमें कुछ अलग हो सकता है, तो कल्पभेद बोलते हैं। तो 7 महीने तक उनके साथ लड़ाई करते हैं, और जब दोनों में से कोई नहीं हारते तो दोनों मित्र बन जाते हैं। तो इस तरह से दोनों मित्र बन जाते हैं। और वहाँ पे ही अगासुर आते हैं। तो अगासुर जब आते हैं तो अगासुर उनको निगलने की कोशिश करते हैं। तो निगलते तो क्या है, वो अगासुर को पकड़ते हैं, उनकी पूंछ को लेते हैं और उनको इतना घुमाते हैं कि उसको चक्कर आ जाते हैं और जोर से नीचे पटकते हैं, और वो बेहोश जैसा हो जाता है। फिर उठता है लड़ने के लिए, तो तब उसको समझ में आ जाता है कि इन कंस से मैं जीत नहीं सकता। तो वो बोलते हैं बताओ क्या करना है। तो कहते हैं ठीक है, आज से तुम मेरे दास हो, पर दास के कंडीशन ये, तुम रहो अपनी जगह पे, पर जब मैं पुकारूंगा फिर आ जाना, और जो काम दूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो बोलते ठीक है। तो इस तरह से जो अगासुर है उनको भी अपने शरण में ले लेते हैं कंस। और फिर उसके बाद जाते हैं शोणितपुर। शोणितपुर में कौन होते हैं, ये भी हमको भगवान की द्वारका लीला में पता चलेगी। जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, जिनका नाम क्या था, बानासुर, जिनके 1000 हाथ थे। आप देखिए, इन बानासुर के साथ भी भगवान स्वयं कृष्ण लड़ाई करते हैं, जिनमें हम देखेंगे आगे जाके कैसे कि जब ये वहाँ जाते हैं भगवान, ठीक है हम उस कथा में नहीं जाते, वो हम भगवान कृष्ण की कथा में आगे हम देख लेंगे। तो ये बानासुर जो होते हैं, इन बानासुर शिव जी के बहुत अच्छे भक्त होते हैं, और ये शिव जी के लिए डमरू बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं। तो भगवान इनको 2 हाथ की जगह 1000 हाथ देते हैं, कहते हैं बजाओ, और फिर शिव जी नाचते हैं। तो तब ये शिव जी से एक वरदान लेते हैं कि शिव जी हर स्थिति में आप मेरी रक्षा करने के लिए आए। तो शिव जी कहते हैं हाँ कोई चिंता नहीं है, मैं आऊँगा, बस तुम ढोल बजाओ और मैं कीर्तन करूँगा, और हरि कीर्तन करते करते नाचूंगा भगवान का। तो कीर्तन स्वयं अपने मुख से शिव जी गाते हैं, पर ढोल बजाते थे उस समय ये बानासुर, अपने 1000 हाथों से 500 तरह के अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, जैसे ढोल, मृदंग, डमरू, अलग अलग तरह से बजाते थे। अब जब ये वहाँ जाते हैं तो इनमें इतनी शक्ति थी बानासुर में कि अपना एक हाथ किसी पहाड़ में मारते थे ना तो चूर चूर हो जाता था, मिट्टी बन जाता था पहाड़, इतनी शक्ति थी। तो इनके पास आते हैं कंस, और कंस बोलते हैं मेरे को आपसे लड़ना है। तो बोलते हैं अरे चलो जाओ बाहर निकलो, मैं तुम जैसे लोगों से लड़ता वड़ता नहीं हूँ, क्या हो तुम तुच्छ व्यक्ति, हटो भागो यहाँ से। तो कंस बोलते हैं अरे मैं इतने सबको हरा के आया, अरे लड़ो तो सही। वो कहते हैं मेरे को क्यों लड़ना वड़ना नहीं है, जाओ भागो यहाँ से। तो वो कहते हैं अरे मेरी ये रिक्वेस्ट तो मान लो, क्योंकि मैं आपको ललकार रहा हूँ। तो कहते हैं अरे ललकारो, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई लड़ना वड़ना नहीं है, तुम जैसे तुच्छ लोगों से लड़ेगा कौन, हटाओ जाओ। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करता है एक्चुअली कंस, अरे लड़ लो, एक बार लड़के तो देखो। तो फिर ये बानासुर कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेता हूँ, अगर टेस्ट में तुम पास हो गए तो लड़ूंगा। तो बोलता है हाँ ले लो, कोई भी टेस्ट ले लो, क्या तकलीफ है, मैं लड़ूंगा ना। तो अपना पाँव ज़मीन पे जोर पे मारते हैं और घुटने तक उनका पाँव अंदर चला जाता है, और कहते हैं अब इस पाँव को निकालो धरती से। कहते बस, और फिर कंस पकड़ते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं, इतना निकालते हैं, इतना कोशिश, पूरा दिन निकल जाता है, और पूरे दिन बाद निकाल तो लेते हैं पर अधमरे हो जाते हैं, आप समझो। और फिर समझ जाते हैं कि भाई इनसे लड़ना मुश्किल है, सिर्फ अभी पाँव मारा और निकालना इतना मुश्किल है, इनसे लड़ेंगे तो मैं तो पिस जाऊंगा, तो बेटर है इनसे दोस्ती कर ली जाए। और फिर भी ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि लड़ाई का तो मैं पहले चैलेंज दे चुका हूँ, अब कैसे दोस्ती करूँ। तो तब क्या करता है, ब्रह्मा जी को याद करता है। तो ब्रह्मा जी देखो थोड़ी हिम्मत दो, कुछ ऐसा चक्कर चलाओ
तो ब्रह्मा जी शिव जी को बोलते हैं, तो शिव जी प्रकट होते हैं और शिव जी फिर बोलते हैं अरे देखो तुम दोनों राक्षसी हो, दोनों राक्षस को लड़ने की क्या जरूरत है, दोनों दोस्ती कर लो और दोस्त बन जाओ। इस तरह से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और इस तरह से फिर वो इवन स्वर्ग तक चले जाते हैं, इंद्र को भी जीत लेते हैं। और जैसे ही पता चलता है उग्रसेन महाराज को तो वापस बुलाते हैं, अरे इधर आओ, तुमने कहा था कि मैं धरती में अलग अलग जगह जाऊंगा, उधर युद्ध करूंगा और उधर से लोगों को जीत के लेके आऊंगा, पर यहाँ पे कहाँ तुम चले गए स्वर्ग लोक में। तो फिर वहाँ से वो महेंद्र पर्वत पे जाते हैं जहाँ पे परशुराम होते हैं भगवान, और परशुराम भगवान हिलाते पर्वत को, अरे बाहर निकलो बाहर निकलो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। जैसे ही परशुराम भगवान निकलते वो पसीना पसीना हो जाता है, अरे इन्होंने जो क्षत्रियों का वध किया है और ये तो मेरे को भी बैंड बजा देंगे, तो क्या करें। तो वो उनको पकड़ लेते, इधर आ, बहुत युद्ध करना है। कहते नहीं नहीं मेरे को युद्ध नहीं करना, मेरे को जाना है, भागना है, ये वो। तो कहते एक काम कर, ये शिव जी का धनुष बाण है, इसको लगा, इसकी डोरी को लगा, नहीं लगाएगा तो यहीं गाड़ दूंगा। तो पूरी मेहनत करके कितने दिन लगा के वो उन पर लगा देते हैं और लगा देते हैं और कहते हैं प्लीज़ जाने दीजिए, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, ये तो मेरी मती मारी गई थी, ये वो। तो फिर परशुराम उनको कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं जाओ, और ऐसे करके वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ आते हैं, इतना सारा धन संपत्ति और पता नहीं क्या क्या चीज़ लेके आते हैं, और इस तरह से कंस ये जितने भी राक्षस होते हैं इन सबको इस तरह से अपने वश में करते हैं, हम देखते हैं। और इतनी शक्ति होती है कंस के अंदर। तो आज का जैसे समय तो समाप्त हो गया है, पर इस तरह से हमने कंस की शक्ति के बारे में बात की। कल हम कंस की शादी के बारे में बात करेंगे कि कैसे जरासंध की पत्नी के साथ वो पत्नी कह रहे, दो पुत्रियों के साथ उनकी शादी होती है जिनका नाम है अष्टि और प्राप्ति, और फिर ये कैसे उनके दामाद बनते हैं, और फिर कैसे वसुदेव महाराज जो होते हैं, जो सूरसेन के होते हैं, उनकी शादी कैसे देवकी महारानी और बाकियों से होती है। इसकी कथा हम कल से करेंगे, और इस तरह से इस कथा को हम डे बाय डे आगे लेके चलेंगे। तो आप सब आए, इस कथा को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे। हरे कृष्ण।